द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, इस बार फिर परेशान करेगी हीट वेव। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि की भविष्यवाणी करते हुए संपूर्ण भारत के कई राज्यों में संभावित हीट वेव की भविष्यवाणी की है। चलिए अब जानते हैं हीट वेव क्या है। हीट वेव अत्यधिक उष्ण मौसम की लंबी अवधि है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के नाते विशेष रूप से लू के प्रति संवेदनशील है। ऐसी घटनाएं हाल के वर्षों में तीव्र होने के साथ साथ अधिक बार देखने को मिल रही हैं। भारत में हीट वेव के प्राथमिक कारणों में से एक ग्लोबल वार्मिंग है, जो जीवाश्म ईंधन जलाने, वनाच्छादन और औद्योगिक गतिविधियों जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को संदर्भित करता है। तीव्र शहरीकरण और शहरों में कंक्रीट के जंगलों का विकास शहरी ताप द्वीप प्रभाव के रूप में पहचानी जाने वाली घटना को जन्म दे सकता है। भारत में हीट वेव घोषित करने के मानदंड। मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्र। किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। सामान्य हीट वेव सामान्य तापमान में 4.50 डिग्री सेल्सियस से 6.40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। भीषण हीट वेव सामान्य तापमान में 6.40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर हीट वेव जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक या बराबर होता है। भीषण हीट वेव वास्तविक अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक या बराबर हो। उपरोक्त मानदंड मौसमी उपखंड के कम से कम 2 स्थानों में निरंतर 2 दिनों तक पूरे किए जाते हैं तो दूसरे दिन को हीट वेव घोषित कर दिया जाता है। तटीय क्षेत्र जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.50 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है तो उसे हीट वेव कहा जा सकता है, बशर्ते वास्तविक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो। प्रभाव। स्वास्थ्य पर प्रभाव। गर्मी का तीव्रता से बढ़ना शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता से समझौता कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप बुखार, थकावट, हीट स्ट्रोक और हाइपरथर्मिया सहित कई बीमारियां हो सकती हैं। गर्मी के कारण मौतें और अस्पताल में मरीजों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो सकती है या इसका प्रभाव धीमा हो सकता है। जल संसाधनों पर प्रभाव। हीट वेव भारत में जल की कमी की समस्या को बढ़ा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जल निकायों का सूखना, कृषि और घरेलू उपयोग हेतु जल की उपलब्धता में कमी और जल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है। इससे जल को लेकर संघर्ष हो सकता है, सिंचाई पद्धतियां प्रभावित हो सकती हैं और जल पर निर्भर उद्योगों पर असर पड़ सकता है। ऊर्जा पर प्रभाव। हीट वेव शीतलन उद्देश्यों के लिए विद्युत की मांग को बढ़ा सकती है, जिससे पावर ग्रिड पर तनाव और संभावित ब्लैकआउट हो सकता है। यह आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है, उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है और हाशिए पर रहने वाली आबादी को प्रभावित कर सकता है, जिनके पास हीट वेव के दौरान शीतलन हेतु विश्वसनीय विद्युत तक पहुंचने की संभावना कम होगी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अत्यधिक उष्ण मौसम की लंबी अवधि है। 2. यह मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।